18 साल के नीचे बच्चा क्यों नहीं उठाए? बच्चों का दिल नहीं है कि बच्चे मर गए हैं। उन्होंने इजाजत दी है, बस मना लो। 18 साल के नहीं भी है फिर भी मनाएंगे। ये माल नहीं पूरा होना लाहौर में, इतना माल कैसे लाहौर में पूरा होगा? SOPs के तहत ये बहुत अच्छा कल्चर है, इसको मनाना चाहिए। 3-4 दिन हो गया रोजाना चक्कर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कल आ जाए, वो कह रहे हैं पहली तारीख से पहले कुछ भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी बाइक की पुरजोर अपील है, बसंत के मुकम्मल बाइकआउट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरिक डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद शुएब वैंस। हुकूमत पंजाब ने 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत की इजाज़त दे रखी है, लेकिन उसके खिलाफ पिटीशंस भी दायर हो चुकी हैं। बसंत जो लाहौर में और ख़ास तौर पर जो अंदरून लाहौर है, वो बसंत का हमेशा गढ़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त अंदरून शहर के कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बसंत का जो त्यौहार वापस लौट रहा है, इससे उनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस फोरम के ऊपर आपने आवाज़ उठाई। मुशर्रफ दौर के अंदर जो है ना ये बंद हुई थी 2001 में, कमोबेश 25 साल हो गए और इसमें काफ़ी मेहनत की है ख्वाजा नदीम सईद वाई साहब, जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और सदर भी हैं, और हम उनको सलाम करते हैं कि वाई साहब, और के बाद जो हम अप्रिशिएट करते हैं और थैंक्स करते हैं CM पंजाब मरियम नवाज साहब का, जिन्होंने हमारा बचपन और माजी हमें वापस दिलाने की पूरी कोशिश की। काइट फ्लाइंग एक्ट है, उसके मुताबिक ये है कि कुछ मखसूस इलाकों में इजाज़त दी जाएगी, कुछ खास जो डोरीज हैं, जो खास इलाके हैं जहाँ पर ये पतंग जो है वो तैयार होते हैं। इन SOPs के तहत आपको लगता है कि जो आपका बचपना था उसके तहत अब जो बसंत है उसकी असल बहार ही वापस आएगी, असल रूह वापस आएगी? देखिए जी, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसके ऊपर बाकायदा वर्क किया गया है वाई साहब की तरफ से, और दूसरे दोस्त अहबाब हैं जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन में मेंबर हैं। इसके ऊपर बाकायदा SOPs के ऊपर अमल होगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट के बरक्स नहीं जा सकते, ना हम गवर्नमेंट के एंटी है, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। बसंत ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लाहौर अंदरून गढ़ मोची दरवाज़ा या ग्वाल मंडी में हो, वॉल सिटी में, और बाहर ना हो? इम्पॉसिबल है। लेकिन इंशाल्लाह पूरा लाहौर मनाएगा और हमारी खुशियाँ दुबाला होगी। मैं फिर यहाँ पर कहूँगा CM पंजाब बंडल ऑफ थैंक्स सो वेरी मच। पंजाब ने बसंत की इजाज़त दी है 20-25 साल बाद। आपको क्या लगता है कि जो बसंत है उसकी असल रूह आपको मिलेगी, खास तौर पर क्योंकि हम अंदरून लाहौर में खड़े हैं और ये तो हमेशा गढ़ रहा है बसंत के हवाले? तो सर बसंत का मज़ा ही इसमें आता है ना, अंदरून की छतों पे पतंगबाजी होती है, स्पीकर लगते हैं, इतना मज़ा आता है। बसंत हमारा एक कल्चर था, एक त्यौहार था जिन्होंने ख़त्म कर दिया। ये मोटी डोरों की वजह से सारे मामला ख़राब हो गए हैं। ये होनी चाहिए, ये कल्चर है, इसके साथ कारोबार हैं, कई लोगों के कारोबार मुंसलिक हैं, ठीक है, ये साथ लाजमी है, ठीक है, इसके साथ कई लोगों के घर चलते हैं, ठीक है। इसके मरियम नवाज साहिबा ने इसके लिए बहुत अच्छे रोज़गार दिए हैं लोगों को। SOPs के तहत ये बहुत अच्छा कल्चर है, इसको मनाना चाहिए। लोग ये इंजॉयमेंट होती है, लोग टेंशन है रोज़गार की वजह से इतना कुछ, ये जब आएगा लोग थोड़ी देर फ्री इंजॉयमेंट करेंगे, ज़रा रिलैक्स होंगे। सर बसंत की इजाज़त मिलेगी, मिल गई है दोबारा, क्या देखते हैं मनानी चाहिए? मनानी तो चाहिए, अगर महफूज तरीके से हो जाए तो। ये तो डिपेंड करता है लोगों पे, वो कैसा मनाना पसंद करेंगे। अगर हुकूमत के SOPs के मुताबिक मनाना पसंद करेंगे तो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर अपनी मर्जी से करेंगे तो फिर आपको पता उसका रिजल्ट क्या आप इतने सालों से निकला है। अच्छा, हुकूमत ने जो SOPs लगाई हैं कुछ मखसूस इलाकों की या कुछ मखसूस पतंग और डोरीज की, उसे आपको लगता है कि बसंत जो असल उसकी रूह है, जो असल बसंत थी, वो वापस आएगी उससे? हाँ, वो तो धागे से भी तो उड़ाएंगे तो वो भी मज़ा आता है बसंत का। तो ये नहीं होता कि पेचे लगाने से काटने से मज़ा आ जाए। ये तो पतंगे ज़रा आसमान पे नज़र आएंगी रंग पड़ेंगी, तो उसका मज़ा ही अपना एक लुत्फ़ है। अब तो वो कहते हैं कि हमें धागे से भी उड़ाने की इजाज़त मिल जाए ना, ये भी बहुत बड़ी गनीमत है। ये भी गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि अगर इतनी इजाज़त भी दे दें कि लोगों को पता चलना चाहिए कि नए जनरेशन को तो पता नहीं बसंत क्या है। की कहता मैं पूछूँगा बच्चे से यार बसंत देखी है, कहेगा नहीं, वो क्या होती है? ये हर मुल्क में कोई ना कोई इवेंट होता है, उसकी एक पहचान होती है, और हमारी पहचान सबसे पहले ये बसंती थी। बाकी त्यौहार तो जो है इस्लामी तरीके से है वो तो एक और है, उसकी तो बात ही और है, लेकिन ये एक ज़रा हट के है, इसका तो मज़ा ही एक अलग सही है। अंदरून लाहौर के जो शहरी हैं उनका तो गढ़ है ना बसंत मनाना। ओ ये तो मैं कहता हूँ कि बेचैन हुए हैं कि बसंत आए बस तो हम सेलिब्रेट करें। इन्होंने देखा ही कुछ नहीं है, नए बच्चों ने, तो हमने तो बहुत कुछ देखा है। हमने तो वो बसंतें देखी हैं कि जो शायद कभी वापस भी ना आए। इस वक्त कुछ बच्चे मौजूद हैं
और उनका ये इतराज़ है कि 18 साल से कम जो बच्चे हैं उनको इजाज़त नहीं दी गई बसंत की। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इजाज़त नहीं दी गई 18 साल से कम को। हम लोगों का मुंह थोड़ी देखेंगे भाईजान। 18 साल के नीचे अब आजकल तो दिन ऐसे हैं, 6 साल वाला बच्चा भी गुड्डी डोर का इधर हमारे पास गाहक आते हैं इतने ज्यादा। 18 साल से नीचे कौन बच्चा नहीं उड़ा सकता। हर किसी को इजाजत दें आप, बिल्कुल इजाजत दें आप सारे बच्चों को। ये तो गलत बात है ना, फिर 18 साल के नीचे लोगों का मुंह थोड़ी देखेंगे वो। तो आप उड़ाएंगे? इंशाल्लाह ताला। आपके वालिदैन इजाज़त देंगे? क्योंकि सख्ती भी हो सकती है। हाँ सख्ती हो सकती है, अभी तो कुछ दिन है। संद इंशाल्लाह खुलेगी, खुल गई है तो इंशाल्लाह उड़ाने की इजाज़त मिलेगी सबको। क्या आप पैगाम देंगे हुकूमत पंजाब को और मरीम नवाज को कि हमें भी इजाज़त दो, हम भी और एक्चुअली तो ये बच्चे ही मनाते थे, अभी उन्होंने कहा कि 18 से कम नहीं मना सकते, तो कोई पैगाम देना चाहिए? जी भाईजान, ये तो गलत बात है ना। 18 साल के नीचे बच्चा क्यों नहीं उड़ाए? बच्चों का दिल नहीं है कि बच्चे मर गए हैं? बच्चों का तो दिल है ना, हमने भी उड़ाना है, इसने भी उड़ाना है। हर बच्चे को शौक है उड़ाने का। हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है, बोची गेट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। बसंत का पता है? जी हुकूमत ने इजाज़त दी है दोबारा मनाने की, तो मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? जी मनानी चाहिए। उन्होंने वो चरखियों से मना फरमा दिया है। उन्होंने वो जो 25 साल पहले जो पिन्ना था एक पतली डोर वाला वो दिया, और तावे की और 1.5 तावे की इजाज़त दी उन्होंने। आपको इन्फॉर्मेशन है, आप कह रहे हैं, और आप मनाएंगे बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। जी ऐसा ही है। तो आपको शौक है, आपको पता है कभी बसंत, कभी कोई गुड्डा वगैरह, कोई कभी पतंग वगैरह उड़ाई है? हमने तो नहीं उड़ाई, एक बार उड़ाई थी बस। पहले तो पापा वगैरह ने उड़ाई है बसंत पे। हमारे साथ एक और बच्चा मौजूद है जो कि मोची गेट बाजार से पतंगे और डोरे और जो बसंत का सामान है वो लेने आया था, लेकिन उसे नहीं मिला। आप आए थे, आपको नहीं मिला। हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी, आप 18 साल से कम जो बच्चा है वो नहीं मना सकता। जो भी हो, हमने उन्होंने इजाजत दी है, बस मना लो। हम मनाएंगे, जरूर मनाएंगे, जहाँ मर्जी। हम 18 साल के नहीं भी है फिर भी मनाएंगे। आपको वालिदैन नहीं रोकेंगे कि बेटे इजाज़त देंगे? नहीं रोकेंगे, उन्होंने क्यों रोकना है। कुछ पैगाम देंगे मरीम नवाज को या किसी जो हुकूमती जिम्मेदारान हैं कि हमें भी इजाज़त दें, हम भी मनाना चाहते हैं, हमारा भी त्यौहार है। हर कोई मनाना चाहता है, मैं भी मनाना चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे मनाना चाहते हैं, गुड्डों का शौक है उनको। हम भी पतंग का शौक है, इसलिए हम भी मनाना चाहते हैं। इजाजत ही नहीं दे रहे कि 18 साल से कम के बच्चे को इजाजत नहीं है। ये बात गलत हुई ना, फिर ये गलत बात है ना। फिर बड़ों को इजाजत है, हमको इजाजत नहीं है। बसंत की इजाज़त दी गई है हुकूमत की तरफ से 6, 7 और 8 फरवरी को। आपको क्या लगता है बसंत मनानी चाहिए? पहले मनानी चाहिए, एक त्यौहार है, अच्छा त्यौहार है, एंजॉय होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी कर लेंगे जिन्होंने नहीं देखा हुआ। हमने तो देखा हुआ है ना 2007 में, जो नई आगे से यंग जनरेशन है वो चलाए पतंगबाजी। अच्छा है त्यौहार। अच्छा, हुकूमत ने कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं, कुछ SOPs बनाई हैं कि इसके तहत आप मना सकते वो हैं। बहुत अच्छा किया उन्होंने, वो अच्छा है, वो SOPs बहुत अच्छे हैं उनके, वो तो सबसे बेहतर है ना बॉस। अपनी सेफ्टी करके चले हर इंसान। 3 दिन का त्यौहार है, इसमें कौन सा सेफ्टी, वो कैरियर वगैरह लगाएं बाइक पे, वो सबसे बेहतर है, अच्छी चीज़ है। अच्छा, कुछ लोगों ने इस पाबंदी जो हटी है इसके खिलाफ दरखास्त भी दी कि नहीं मनानी चाहिए, हाई कोर्ट में दरखास्त दी गई। हम इस वक्त अंदरून लाहौर में मौजूद हैं और ये हमेशा गढ़ रहा है बसंत के हवाले से, तो आप क्या उनको कहते हैं? बॉस, अगर ये काम चलेगा, अगर मैं करता हूँ तो मेरे घर में रिज़्क जाएगा ना। अगर ये त्यौहार से किसी के घर में रिज़्क जाएगा, वो बेहतर है कि आगे से केस करना बेहतर है। त्यौहार का हिस्सा भी है, त्यौहार है, एक एंजॉयमेंट है। और लाहौर में एंजॉय किस चीज़ को कर सकते हो आप? वो ज़्यादा से ज़्यादा आजकल वो टिकटॉक चला हुआ है, वो चला लो, ये एंजॉय है। किसी को गाली निकाल लो, ये एंजॉय है। टिकटॉक पे लाइव बैठ जाओ, एक दूसरे के साथ बदतमीजी कर लो, इसको आप एंजॉय कहते हो? इसमें कोई बदतमीजी तो नहीं है, अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि बसंत की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई सामान मैसर नहीं है। मार्केट में जो है वो कुछ ख़ास मार्केटों में इजाज़त दी गई थी कि इसमें आप जो है ये सामान की फ़रोख्त कर सकते हैं। सर,
बसंत 6, 7, 8 फरवरी को मशरूत इजाज़त दी गई है कि आप इन इलाकों में इन बाज़ारों से चीज़ें खरीद सकती हैं। आपको क्या लगता है कि इससे बसंत की जो रूह है वो वापस आ रही है? वाकई बसंत का त्यौहार वापस आ गया है? भाईजान बसंत का तो ये कह रहे हैं कि बसंत हो रही है, लेकिन इस टाइम नज़र नहीं आ रहा जो सूरत हाल है, क्योंकि माल है नहीं। जिससे अगर ये मार्केट देख सकते हैं, आपको यहाँ एक टीला भी नहीं नज़र आ रहा होगा इस टाइम। माल आएगा, माल ही बहुत महंगा है, गरीब की पहुंच से बहुत दूर है बसंत, क्योंकि ये अपना माल ही बनवा रहे हैं, अपनी हुकूमत अपना माल ही बेच रही है, ठीक है। और माल मिल भी नहीं रहा, माल भी शार्ट है। इतना माल कैसे लाहौर में पूरा होगा? ये अरबों का बिजनेस है। हाँ जी, अरबों खरबों का बिजनेस है भाईजान। ये माल नहीं पूरा होना लाहौर में। ये थोड़ा सा इनको टाइम दें, कारीगरों को कम से कम। वो कहते हैं हमें 1 साल का टाइम दो ताकि हम लाहौर को पूरा कर सकें, माल पूरा कर सकें। इस तरह तो जो सूरत हाल नज़र आ रही है, माल ब्लैक में मिलना है, महंगा मिलना है, महंगा मिलना है। जो 100-150 वाली चीज़ होनी है वो 300-400 रुपये की मिलनी है। सर, तकरीबन 2 दहाइयों बाद बसंत की दोबारा इजाज़त दी गई है कि आप 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत मना सकते हैं। आपको क्या लगता है बसंत का जो त्यौहार है वो मनाना चाहिए हमको? बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए, इस्लाम के ख़िलाफ़ है और अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ है। हम ऐलान जंग अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। जो ऐलान जंग अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ करता है वो कभी कामयाब नहीं होता। हर मोड़ पे, हर जगह पे परेशान है, हर मोड़ पे, हर जगह पे जलील है। मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से और पाकिस्तानी भाइयों से पुरज़ोर अपील है, इस बसंत के मुकम्मल बाइकआउट करें। बाइकआउट करने के बाद इसका ज़्यादा जो नुकसानात हैं उनसे बचें। इसकी डोर से कितने गर्दनें कट जाती हैं उनसे बचें और पूरी मिल्लत इस्लामिया को इससे बचाएं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो। हुक्मरानों से भी हम पुरज़ोर अपील करते हैं इसको पाबंदी लगाई जाए मुकम्मल। सर, कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारा ये जो त्यौहार है ये हम सदियों से मना रहे हैं, तो इसलिए इसका कोई तल्लुक़ नहीं है मज़हब से। मेरे भाई, कल्चर, तहजीब, तमद्दन इस्लाम से है हमारी। इस वक्त हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं जो कि यहाँ पर पतंगे लेने आए थे, डोरियाँ लेने आए थे, लेकिन उनको नहीं मिली। उनसे जानते हैं कि बसंत की जो इजाज़त दी गई है 6, 7, 8 फरवरी को, आपको क्या लगता है? आप ज़ाहिर सी बात है खरीदने हैं तो आप मनाते होंगे, कैसे देखते हैं सिस्टम? हम तो बड़ा अच्छा सिस्टम समझ रहे थे, हम घर से लेने आए हैं। 3-4 दिन हो गया रोजाना चक्कर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कल आज आए हैं, वो कह रहे हैं 1 तारीख से पहले कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर किराया लगा के फरवरी जा रहे हैं। हाँ जी, उससे पहले कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर किराया लगा के अब घर वापस जा रहे हैं। अच्छा, हुकूमत ने जो है ना वो मशरूत इजाज़त दी है कि आप इन इलाकों में ये डोरी, ये पतंगे यूज़ करें, तो आपको क्या लगता है इससे इस पाबंदी को फॉलो करना चाहिए SOPs को? हाँ जी, ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। शौक है, सारी दुनिया को पूरा करना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि इसको नहीं मनाना चाहिए, ये इस्लाम के खिलाफ है या फलां है, तो कल्चर का हिस्सा भी है। ज़्यादातर लोग इसके हामी भी हैं कि ये कल्चर का हिस्सा है। आप क्या कहते हैं? यार ये तो एक त्यौहार है भाई, इसको मनाना चाहिए। तो लिहाजा जो हुकूमत दौर वगैरह जो हुकूमत दे वो उस तरीके से चलना चाहिए। जी तो नाज़रीन, जैसा कि हमने सुना, अंदरून लाहौर में हम इस वक्त मौजूद हैं और शहरियों की यही राय है कि हुकूमत के जो SOPs हैं उसके मुताबिक बसंत, क्योंकि हमारे कल्चर का हिस्सा है, सदियों से हम मनाते रहे हैं, और ये जो अंदरून लाहौर है ये तो हमेशा बसंत का गढ़ रहा है। तो हुकूमत की SOPs के मुताबिक ये हमारे जो त्यौहार है जो हम सदियों से मना रहे हैं, हमारे कल्चर का हिस्सा है, इसको ज़रूर मनाना चाहिए। हुकूमत पंजाब से ये इल्तमास भी कर रहे हैं कि इसका जो सामान है, इसकी जो डोरियाँ, जो इसके पतंगे हैं, वो जल्द अज जल्द हमें फराम करें। और दुकानदारों का भी ये शिकवा है कि क्योंकि हमें जो है वो माल नहीं मिल रहा, जब माल नहीं मिलेगा तो ब्लैक में बेचना पड़ेगा, और जब ब्लैक में बिकेगा तो उसके रेट्स भी ज़्यादा होंगे, और ये जो त्यौहार है ये उसकी जो असल रूह है वो आवाम तक नहीं पहुंच सकेगी, और महंगाई की वजह से आवाम इसको अफोर्ड नहीं कर सकेगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।